इस वीडियो में मैं गेट ईसी और सीएससी में जो प्रीवियस ईयर्स में प्रॉब्लम आई हैं और उनके सॉल्यूशन रिलेटेड टू द टॉपिक एसओपी एंड पीओस डिस्कस करूंगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एसओपी एंड पीओस सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू गेट ईसी एंड सीएससी। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम गेट ईसी 2018 में पूछा गया है। A function f abc defined by three Boolean variable a, b and c when expressed as sum of product is given by. Okay, आपको फंक्शन गिवन है इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ द फंक्शन बताना है। ओके, दिस इज ए थ्री वेरिएबल फंक्शन। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये फंक्शन है और दिस इज ए थ्री वेरिएबल फंक्शन, तो इसकी जो टोटल टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? 8 टर्म्स होंगी। तो 8 टर्म्स होंगी जिसमें से 3 टर्म यहाँ पे दी हुई है। इट मींस रिमेनिंग कितनी टर्म बची? 5 टर्म्स। तो इसका जो आंसर होगा उसमें 5 टर्म्स होंगी। तो पहला गैस तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी या डी में से एक है। अब हम क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा कि हम देखेंगे इन टर्म के करस्पॉन्डिंग क्या क्या मिन टर्म्स है। अगर हमें इन टर्म के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स पता लग जाता है तो बाकी बची हुई जो भी टर्म होंगी वो हमारा क्या होगा? मैक्स टर्म होगी और वही हमारा आंसर होगा। सो अगर हम गिवन मिन टर्म्स की बात करते हैं इस फंक्शन की, तो जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 0 0 0, इट मीन दिस इज इक्विवेलेंट टू द m नॉट मिन टर्म। दिस टर्म इज 1 0 1, दिस टर्म इज 0 1 0 0 1 0, this is equivalent to the m2. This term is 1 0 0, this is equivalent to the m4. तो हमें जो टर्म्स थी इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स पता लग गई हैं। वो क्या है? m0, m2 एंड m4। तो बाकी बची हुई जो रिमेनिंग टर्म है इस टर्म की वो क्या होंगी? मैक्स टर्म होंगी और वही हमारा आंसर होगा। तो बची हुई टर्म हमारे पास क्या बची? m1 m3 m5 m6 एंड m7। अब इन दोनों में से हम चेक कर लेंगे कि m1 m3 m5 m6 m7 के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स क्या क्या हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। m1 m1 मीन्स आपका हुआ ओके, हम टर्म वाइज इसको चेक करते हैं। दिस इज 0 0 1 0 0 1, ये आपका क्या हो गया? m1। इस टर्म को चेक करें अगर हम 0 1 1 0 1 1, ये आपका टर्म हो गया m3। इस टर्म को अगर हम चेक करें 1 0 1 1 0 1, ये आपका क्या हो गया? m5। 1 1 0, ये आपका क्या हो गया? m6। 1 1 1, ये आपका क्या हो गया? m7। तो डायरेक्ट हमें पहले गेस में ये चीज मिल गई। ये तो हमें पहले से मालूम था कि सी या डी में से कोई आंसर है, तो हमने सी को पहले चेक करा और वो हमारा पूरा मैच हो गया। m1 m3 m5 m6 एंड m7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z बार प्लस x y z कन्वर्टेड इनटू द कैनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करा था कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ सम पूछा है। तो हम सेम तरीके से इसे टैकल करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म निकाल लेंगे और बाकी जो टर्म बची हुई टर्म होंगी वो हमारी क्या होंगी? मैक्स टर्म्स होंगी। और उन मैक्स टर्म के करस्पॉन्डिंग हम टर्म को इन ऑप्शंस में से चेक कर लेंगे। ओके, तो मिन टर्म्स हमारी क्या है यहाँ पे? m2 m4 m6 एंड m7। तो ये है आपका m2 m4 m6 एंड m7, ये हमें गिवन है। जो बची हुई टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? मैक्स टर्म्स होंगी। मैक्स टर्म हमारे पास क्या बची?
M0, M1, M3 एंड M5। तो M0, M1, M3 एंड M5 हम इनमें से चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में चारों टर्म आ रही है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस ऑप्शन में से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में ये आपका M0 हो गया, M1 हो गया, ये M3 हो गया और ये आपका M5 हो गया। तो ये टर्म हमारा जो हमारी मैक्स टर्म्स है ये इस ऑप्शन से मैच हो रही है। इट मीन्स जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये गेट 2019 में पूछा गया है। 3 4 वेरिएबल फंक्शन f1 f2 एंड f3 which are expressed in sum of minterms। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में, और ये लॉजिक फंक्शन पे अप्लाई करके हमें इसका रिजल्ट निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज भी हो रहा है, साथ ही साथ हमारा लॉजिक गेट्स का यूज भी हो रहा है। तो अब हमें ये अपने जो फंक्शन है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और हम देखेंगे से F1 और F2। जब F1 और F2 ये जो हमारा गिवन फंक्शन है हम एंड गेट पे अप्लाई करेंगे तो एंड गेट का फंक्शन हमें मालूम है कि ये आउटपुट ये 1 तब देगा जब दोनों पे सेम टर्म्स होंगी। यानी कि हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, जब हम टर्म्स अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से जो सेम टर्म्स होंगी वही हमारा इसका क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। देखिए सोल्यूशन F1 एंड F2, इन दोनों में से जो कॉमन टर्म्स है 2, 8 एंड 14, तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, सपोज दिस आउटपुट इज x, तो x पे हमें क्या टर्म्स मिलेंगी, 2, 8 और 14। ओके, अब उसके आगे एक एक्सओर गेट लगाया हुआ है और जो x है और f3 है उसकी एक्सओरिंग हो रही है। ओके, तो एक्सओर गेट का फंक्शन है कि जब दोनों इनपुट्स इक्वल नहीं होंगे, जब दोनों इनपुट्स इक्वल नहीं होंगे इट मीन्स एक 0 होगा और एक 1 होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो इट मीन्स जो ये हमें x मिला है और जो f3 मिला है उसमें से जो चीज मैच नहीं करेगी वही हमारा आउटपुट होगा f पर। ओके, फिर से समझिए इसे कि जो x हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो f3 हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों में से जो भी टर्म मैच नहीं होंगी, यानी कि जो भी टर्म इक्वल नहीं होंगी, वो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ XOR गेट। ओके, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे f3। तो f3 x में हमारा क्या है, 2 8 14 टर्म है और f3 में हमारा है 2 7 11 14। तो इसमें से हमारा 2 कॉमन है, 14 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो टर्म्स क्या बची, 8 बचा, 7 बचा और 11 बचा। तो 7 8 11 जो हमारी टर्म होगी वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जिस टर्म में होगा। तो समीशन 7 8 11 A is the correct answer for this question. Next question, correct answer is A। गेट CSC 2015 में पूछा गया है द नंबर ऑफ मिन टर्म्स आफ्टर मिनिमाइजिंग द बूलियन फंक्शन एक्सप्रेशन इज। ओके, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करके हमारे पास कितनी मिनिमम नंबर ऑफ मिन टर्म्स बचेंगी। ओके, तो इस फंक्शन को हमें यूजिंग बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करना है और देखना है कितनी मिन टर्म्स हमारे पास लास्ट में बचती हैं। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, मिन टर्म्स, एक मिन टर्म है, दो मिन टर्म है या तीन मिन टर्म है, हमें उस टर्म में इसका आंसर देना है। ओके, तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। देखिए सोल्यूशन लिया है डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस आपका जो ये फंक्शन था इसमें से यहाँ से ए सी बार डी कॉमन ले लिया, सी बार डी कॉमन ले लिया तो ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या होगा, डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी बार डी। ओके, अब इस टर्म को बार लगा हुआ है इसको ओपन कर दिया, हमारे पास जो टर्म मिलेगी डी ए बार प्लस बी ए प्लस सी बार सी प्लस डी बार। ओके, अब इसमें हमने डी जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दी इस टर्म के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सी और डी मिलेगा, डी डी बार की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सी डी बचेगा।
तो ए बार प्लस बी, ए प्लस ए सी बार और सी डी। ओके, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, जो हमारे ये दो टर्म है, इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बार ए प्लस ए बार सी बार प्लस बी ए प्लस बी सी बार, सी डी हमारा एज इट इज रहा। तो इस टर्म में हम क्या देखेंगे, ए बार ए, ए बार ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ओके, तो ये टर्म 0 हो गई, क्या बचा, ए बार सी बार प्लस बी ए प्लस बी सी बार, और इन एंड उसके साथ सी डी। अब इनकी हम जब मल्टीप्लाई या एंडिंग ऑपरेशन हम कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, ए बार सी डी, यहाँ पे सी बार की टर्म आ रही है, पहली टर्म 0 हो गई, बी ए सी डी ये टर्म हमें एज इट इज मिल जाएगी, फिर प्लस बी सी बार सी डी, तो सी बार की टर्म आ रही है, ये टर्म भी 0 पर हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी टर्म बची, सिर्फ ये टर्म बची बी ए सी डी। तो जो हमारे पास टर्म बचेगी वो क्या होगी, ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमारे पास सिर्फ, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक टर्म बचेगी। ओके, तो द नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज आस्किंग नंबर ऑफ मिन टर्म, ये मिन टर्म नंबर, कितनी नंबर ऑफ मिन टर्म्स है ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि मिन टर्म क्या है। ओके, तो ये तो हमारी आ गई मिन टर्म। अगर ये पूछता कि क्या मिन टर्म होगी तब हम आंसर लिखते ए बी सी डी, लेकिन ये पूछा है द नंबर ऑफ मिन टर्म, हमारी कितनी नंबर ऑफ मिन टर्म मिल रही है इसे सॉल्व करने के बाद, एक मिन टर्म। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज 1, द नंबर ऑफ मिन टर्म आफ्टर मिनिमाइजिंग द following Boolean expression is 1. 1 is the correct answer for this question. Next question. The function f equal to p bar plus q bar, where f is a function in three Boolean variable p, q, r and p bar is not p. P bar is not p. The sign is for the not. Consider the following statement. तो हमें एक फंक्शन दिया है, उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो हमें चेक करने हैं इसमें से हमारा क्या ट्रू होगा और क्या फॉल्स होगा। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, दिस इज इन द फॉर्म्स ऑफ मिड टर्म और नेक्स्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सही अप्रोच ये होगी कि पहले हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लें। जैसे ही हम इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी मिड टर्म और मैक्स टर्म पता लग जाएंगी। जब हमें स्टैंडर्ड और फॉर्म में इसकी मिड टर्म और मैक्स टर्म पता लग जाएंगी तो हम इसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करा हुआ है, पी क्यू आर थ्री वेरिएबल ले लिया है, पी बार तो 0 का पी बार 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये पी बार की टर्म आ गई। ऐसे ही हमने क्यू बार के लिए सॉल्व कर लिया है, 0 0 0, यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 आ जाएगा, 0 0 0, यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 1 आ जाएगा। पी बार प्लस क्यू आर फंक्शन ले लिया, हमने यहाँ पे देख लिया, दोनों को ऐड करना है, 1 1 1, ऐड मीन्स और ऑपरेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे और ऑपरेशन हो रहा है, प्लस का मीन्स ये है 1 1 1 1 0 0 0 1। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारी 1 वाली टर्म्स है वो क्या है मिड टर्म्स, और जो बची हुई टर्म्स है वो क्या है मैक्स टर्म्स। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग मिड टर्म और मैक्स टर्म लिख दिया है। तो मिड टर्म्स हमारी क्या आ रही हैं, m0 m1 m3 m2 m3 m7। तो ये हमारी मिड टर्म्स हो गई, और ये हमारा m4 5 6 ये हमारी मैक्स टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या करेक्ट है। तो 0 1 2 3 7, 0 1 2 3 7 ये मिड टर्म, यानी कि x2 हमारा क्या है, ट्रू है, और 4 5 6 4 5 6 ये हमारा क्या है, मैक्स टर्म है। तो इसमें से S2 एंड S3 ये दोनों ट्रू हैं और S1 S4 फॉल्स हैं। चेक करते हैं, S1 फॉल्स, S2 ट्रू, S3 ट्रू, S4 फॉल्स। तो करेक्ट आंसर जो हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया है, तो पहला ऑप्शन हमारा किसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ए। क्वेश्चन गेट सीएससी 2014 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन f equal to pq plus p bar q r plus p bar q r bar s
द मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एफ एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस फंक्शन का जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट वो बताना है। तो उसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है ए, तो दो वेरिएबल की तीन टर्म है, इसमें एक एक वेरिएबल की चार टर्म है, इसमें एक एक वेरिएबल की चार टर्म है, इसमें एक एक वेरिएबल की टर्म है, तीन वेरिएबल की टर्म है और एक एक वेरिएबल की टर्म है। तो अगर हम बात करते हैं रिड्यूस या मिनिमम प्रोडक्ट की, तो जितनी नंबर ऑफ कम टर्म होगी उतना मिनिमम होगा। तो उससे हम देख सकते हैं ये थ्री टर्म का ऑप्शन है और ये भी थ्री टर्म का ऑप्शन है। अब दोनों थ्री टर्म के ऑप्शन हो गए, तो इन दोनों थ्री टर्म के ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस में दो दो वेरिएबल की तीन टर्म है, तो इसलिए ये मिनिमम होगा। क्योंकि डी ऑप्शन में जो हमारे पास है वो एक टर्म में तीन वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम इजीली गैस कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा। ओके, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर गैस पॉइंट ऑफ व्यू। बेटर होगा कि आप इसको सॉल्व करके भी देख लें। इसके सोल्यूशन के लिए आप देखिए पी क्यू प्लस पी बार क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार एस, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्यू पी प्लस पी बार क्यू कॉमन ले लिया, अच्छा आर प्लस आर बार एस। आर प्लस आर बार एस को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास टर्म होगी आर प्लस आर बार आर प्लस एस। आर प्लस आर बार दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास टर्म बचेगी क्यू पी प्लस पी बार क्यू आर प्लस एस। इसको हम अगेन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम इसमें से क्यू कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा पी प्लस पी बार आर प्लस पी बार क्यू एस। पी प्लस पी बार आर को फिर ओपन करेंगे, विल बी पी प्लस पी बार पी प्लस आर। पी प्लस पी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारे पास टर्म रह जाएगी पी प्लस आर। तो जो टर्म बची फाइनली क्यू पी प्लस आर प्लस पी बार क्यू एस, इसको हम ओपन करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी बार क्यू एस। अगेन हम क्यू कॉमन ले लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास टर्म बची पी प्लस पी बार एस। इसको फिर हम ओपन करेंगे, दिस विल बी पी प्लस पी बार पी प्लस एस, पी प्लस पी बार इक्वल टू 1। फाइनली हमें क्या मिलेगा आंसर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। okay. तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच ये है कि आप अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि पहले ऑप्शंस को चेक कर लिया जाए। ओके, हम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे कि आप देखिए पी बार डॉट क्यू प्लस आर बार, तो पी बार की एक टर्म आ रही है, एक आर बार की टर्म आ रही है। इस पूरे फंक्शन में कहीं पी बार की टर्म नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम ये पी बार की टर्म आ रही है, इस पूरे फंक्शन में कहीं पी बार की टर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू बार की टर्म भी है, आर बार की टर्म है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ से आप चेक करोगे पी की टर्म है, क्यू बार की टर्म है, आर बार की टर्म है, पी की टर्म है, क्यू बार की टर्म है और आर आर की टर्म। तो इन टर्म्स के बेस पे, इंडिविजुअल वेरिएबल के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बी है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे पी है तो पी इन टर्म में आ रहा है, क्यू बार भी इस टर्म में आ रहा है, आर बार भी इस टर्म में आ रहा है, जो कि बाकी किसी तीनों ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो एनालिटिकली हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ओके, तो इसका एनालिटिकल आंसर मैंने इसलिए लिखा है कि हम एनालिसिस बेस पे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर बी है। लेकिन सॉल्व करके देखते हैं, अब हमें बी पता लग गया तो हम बी को ही लेके सॉल्व कर लेते हैं कि हम ये टर्म मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स अप्रोच अपना रहे हैं। क्योंकि अगर हम इधर से सॉल्व करेंगे, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम रिवर्स अप्रोच अपना रहे हैं। ओके, तो हम इसी टर्म को ले लेते हैं पी प्लस क्यू आर डॉट आर बार, पी प्लस क्यू आर डॉट आर बार। इसको सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व करने पे क्या होगा, पी प्लस क्यू बार पी प्लस आर बार, ये टर्म मिल गई। अब इसमें से आर की टर्म मिसिंग है, आर की टर्म मिसिंग है तो हम प्लस आर आर बार यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस आर आर बार यहाँ पे ऐड करेंगे और उसे ओपन कर देंगे। प्लस आर आर बार, आर आर बार की वैल्यू क्या होती है
जीरो, उसको हम ऐड कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, जैसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए करते थे वही अप्रोच बुलियन अलजेब्रा की हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। प्लस आर आर बार प्लस क्यू क्यू बार, इसको ओपन कर देंगे, पी प्लस क्यू बार प्लस आर, पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार, पी प्लस क्यू बार प्लस आर, पी प्लस आर बार प्लस क्यू, पी प्लस आर बार प्लस क्यू बार, ये दोनों हमें टर्म मिल गई। अब इन दोनों टर्म में पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार, पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार दोनों सेम टर्म है, तो a इक्वल टू ए होता है या एक्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही टर्म रह जाएगी, तो हमारे पास तीन टर्म बचेंगी, p प्लस क्यू बार प्लस आर, पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार, पी प्लस क्यू प्लस आर बार। अब ये हमें आंसर मिल गया, मैच कर लीजिए ऊपर वाली टर्म आ रही है नहीं आ रही है, p प्लस क्यू बार प्लस आर मैच हो गया, p प्लस क्यू बार प्लस आर बार, p प्लस क्यू बार प्लस आर बार मैच हो गया, p प्लस क्यू प्लस आर बार मैच हो गया। तो आपने देखा एनालिटिकली हमने इसे सॉल्व करा, एनालिटिकली हमने इसको आंसर को आइडेंटिफाई करा, तो वो हमें क्या मिल रहा था, वी आंसर मिल रहा था। जब हमने वी को लेकर सॉल्व करके देखा तो हमें ये टर्म मिल गई। इट मीन्स जो हमने एनालिटिकली एनालाइज करा था, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या था, बी था, जो हमने एनालिटिकली एनालाइज करा था, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बट सॉल्व कर लिया फॉर द जस्टिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। The minimum expression of FQR equal to PQ plus QR plus P bar RH। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके मिन टर्म बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लीजिए और मिन टर्म देख लीजिए क्या क्या मिन टर्म्स आ रही हैं, जो मिन टर्म्स आ रही हैं वो उससे मैच कर लीजिए। ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया, पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, पी आर की वैल्यू निकाल ली। ओके, फंक्शन को सॉल्व कर लिया, तीनों का एडिशन कर दिया, जीरो 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 को जीरो जीरो, यहाँ वन मिल गया, यहाँ जीरो मिल गया, यहाँ वन मिल गया, यहाँ जीरो मिल गया, यहाँ वन मिल गया। यहाँ जहाँ वन मिल रहा है वो हमारी क्या हो गई, मिन टर्म्स हो गई, तो मिन टर्म्स हमारी क्या आ गई, M2 M4 M6 एंड M7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स।